हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मैं हूं आपका अपना नन्हा प्यारा सा डॉक्टर डॉक्टर नवनीत कालरा। आज एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लोगों को एक मन में ये रहता है कि एक बार बीपी की दवाई शुरू हो गई तो क्या खत्म नहीं हो सकती। यही टॉपिक है, क्या खत्म हो सकती है? जी हाँ, खत्म हो सकती है, लेकिन 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 किन केसेस में खत्म हो सकती है, किस में नहीं हो सकती है, यही बताने जा रहा हूँ। कैसे खत्म करना है ये भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिएगा, कहीं मत जाइएगा। मैं आ रहा हूं, बस यूं गया और यूं आया। हाय। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार अगर बीपी की दवाई शुरू हो जाए तो क्या जिंदगी भर चलेगी। बहुत से लोग इसीलिए स्टार्ट ही नहीं करते। कहीं हमारे पंजाबी में बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब बीपी चेक कराऊं, अगर बड़ा हुआ आ गया जिंदगी भर खानी पड़ेगी, पसूड़ी पै जाएगी, पसूड़ी पै जाएगी, भसूड़ी पै जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आदत पड़ जाएगी, लत लग जाएगी। लेकिन ना खाने से जो होता है भाई साहब, वो बहुत बड़ा बड़ा कांड हो जाता है। आंखों पे असर आ सकता है, आपकी किडनी पे असर आ सकता है, आपको ब्रेन स्ट्रोक सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, पता नहीं क्या क्या, ना जाने क्या क्या। लेकिन आज टॉपिक ये है कि अगर एक बार दवाई शुरू हो जाए तो उसको बंद कैसे करें। देखो, पहली चीज तो ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे कि खुद की दवाई बंद करनी है नहीं करनी। पहली चीज। दूसरी चीज, दवाई एकदम से बंद नहीं होती है, धीरे धीरे टेपर करके आराम से बंद की जाती है। जैसे अब आप एक गोली 3 दिन हफ्ते, जैसे एक गोली आप दिन में 3 बार ले रहे हो, तो हम पहले उसको 2 बार करेंगे, फिर 1 बार करेंगे, ऐसे बंद करेंगे। या फिर आप कोई दवाई डोज 40 mg ले रहे हो, फिर हम 20 mg करेंगे, हफ्ता देखेंगे, 10 दिन देखेंगे, फिर बंद करेंगे। इस तरह से धीरे धीरे बंद होती हैं। एकदम से बंद करने की कोशिश ना करें। एकदम से बंद करने में कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो बहुत खतरनाक नुकसान कर सकती हैं। उसमें है एक बीटा ब्लॉकर, जैसे मेटाप्रोलोल, एटिनोलोल। इनको एकदम एकदम से अगर आपने बंद किया तो आपकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। तो कुछ दवाइयां ऐसी होती है जहां पे ये प्रॉब्लम आती है। सडन बंद करने से क्या क्या हो सकता है ये बताता हूं। सडन बंद करने से एक तो ब्लड प्रेशर एकदम से राइज कर सकता है अगर आप अपने आप बंद करते हैं। चेस्ट पेन हो सकता है, मैंने बताया एंग्जाइटी हो सकती है, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है, पैरों में सूजन आ सकती है, और कई बार बड़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है जैसे हार्ट अटैक, स्ट्रोक वगैरह। और दिमाग पे असर पड़ सकता है, वस्कुलर डिमेंशिया भी हो सकता है। लेकिन अब मैं आपको एक मोटा मोटा बात बताता हूं, किन लोगों की दवाई बंद हो सकती है। 2 तरह का बीपी है। एक तो वो जिन्होंने खा खा के ऐसी तैसी करा के लाइफस्टाइल गड़बड़ करके वजन बढ़ा के दारू पी के सुट्टे मार के अपना बीपी खुद बढ़ाया, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया। दूसरा वो जिसने कुछ नहीं किया फिर भी गिफ्ट मिल गया, यानी फैमिली में है। तो जिनका फैमिली में चल रहा है, जेनेटिक है, उनका बंद कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। या फिर जिनको ऑलरेडी किडनी डिजीज है ना, उनका बंद करना मुश्किल होता है। जिनको शुगर है, थायराइड है, मतलब जहां पे अंडरलाइन कारण है वहां पे बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जिन्होंने बना लिया, अपने आप खुद बनाया है, उन लोगों की बीपी की दवाई बंद हो सकती है, जिन्होंने खुद ऐसी तैसी करके बनाया। समझे? ऐसी तैसी तो करी है ना सब, तभी तो होता है बीमारियां। हमारे पास तो तभी आता है जब आप अपनी ऐसी तैसी खुद कराते हो, ज्यादातर लोग। और तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जहां पे आपको शुगर हो, जहां आपका बीपी बढ़ गया है, जहां आपका वजन बढ़ गया है, जहां आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है ना, दारू पी रहे हो, सुट्टे मारे हो, तो ये लोग अगर कोशिश करें, इनकी बीपी की दवाइयां बंद हो सकती है। वो कैसे? एक तो डाइट में चेंज करके। डाइट में सबसे अच्छी डाइट है इनके लिए नैश डाइट, डैश डाइट। चलिए बताऊंगा वो भी। अगर आप खूब फाइबर वाली डाइट खाएं, ग्रेन्स खाएं, होल फ्रूट्स खाएं और वेजिटेबल्स लें, उसके अलावा 4-5 बादाम रोज के खाएं, और नमक कम खाएं, घी तेल बंद कर दें, प्रोसेस्ड फूड बंद कर दें, बाहर का खाना बंद कर दें, तो नो डाउट आपका वजन अगर कम कर लें, आप दारू सुट्टे बंद कर दें, तो आपकी बीपी की दवाई कम भी हो सकती है और बंद भी हो सकती है। तो आपके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, आपकी बीपी दवाई बंद होगी या नहीं होगी। तो पहले खुद तो सुधार तो लो कुछ को, अपने आप को पहले सुधारो, तो तब पता चलेगा। कई बार 1 साल के बाद हम 1 साल मेडिसिन देते हैं, तो कई बार मेडिसिन कम करनी पड़ती है, जैसे, और कई बार बढ़ भी जाती है। जैसे सर्दियों में बढ़ जाती है, हमारी जो ब्लड वेसल है सिकुड़ जाती है, तो बीपी बढ़ जाता है। गर्मियों में कम हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखो। प्रेगनेंसी में हमें डोज चेंज करनी पड़ती है। डायरिया, डिसेंट्री हो गया तो हमें बंद करनी पड़ सकती है कुछ दिनों के लिए दवाई, और सर्जरी से पहले हमें बंद करनी पड़ सकती है। बॉडी में कोई इन्फेक्शन, फीवर हो जाए तो हमें बंद करनी पड़ सकती है। तो कई सारे ऐसे कारण होते हैं जहां पर दवाइयां बंद करनी पड़ सकती है या कम करनी पड़ सकती है। तो डाइट में सबसे बड़ी चीज और बताऊं, पोटेशियम रिच फूड अगर खाओगे, अगर आपको पोटेशियम नहीं बढ़ा हुआ है, तो ऐसे फूड खाओ जिसमें पोटेशियम हो, जैसे कि नारियल पानी हो गया, जैसे कि संतरा मौसमी हो गया, जैसे कि केला हो गया। तो इन जहां पोटेशियम है, पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कम करता है। तो नमक कम खाएं, हाई फाइबर डाइट लें, वेजिटेबल्स खाएं, और प्रोसेस्ड फूड मत खाएं, बाहर का खाना, जंक फूड बंद करें, ऑयल कम से कम करें। तो ये चीजें हैं।
तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन से पेशेंट में दवाइयां बंद हो सकती हैं, लेकिन फिर बोल रहा हूं अपने आप दवाई बंद मत करें। और एक होता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग। एक मशीन होती है जो लगा दी जाती है, 24 घंटे चलती रहती है और आपका बीपी नोट करके रिकॉर्ड बना देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का फ्लक्चुएशन बहुत होते हैं बीपी में, तो उन लोगों का ये सब हो सकता है। कुछ लोगों का एंजाइटी से, स्ट्रेस से रिलेटेड ब्लड प्रेशर होता है। अगर आपका स्ट्रेस कम हो जाए, टेंशन कम हो जाए, तो बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। और ये लोग ऐसे होते हैं जहां बीपी की दवाइयां दो तो बीपी लो हो जाते हैं। तो इसीलिए इन लोगों का एंजाइटी का मैनेजमेंट करना जरूरी है, स्ट्रेस मैनेजमेंट जरूरी है। वो कर दो, बीपी की दवाई बंद हो जाएगी। तो मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया कि किन लोगों की दवाइयां बंद हो सकती हैं, किन लोगों की दवाइयां बंद नहीं हो सकती हैं। और जिनकी डोज कम चल रही है, मान लो एक आदमी एक गोली खा रहा है, उसकी दवाई बंद करना आसान है। जो 4-5 दवाइयां खा रहा है, उसकी बंद नहीं हो सकती, उसकी कम की जा सकती है। मोटा मोटा फंडा बता रहा हूं कि अगर आप बहुत सारी दवाइयां खा रहे हैं, 4-5, तो आपकी दवाइयां कम की जा सकती हैं, बंद नहीं की जा सकती। कोई बंदा 1 या 2 दवाइयां खा रहा है, उसकी बंद हो सकती है, वो भी तब जब वो खुद एफर्ट्स करे, खुद मेहनत करे, अपना वजन कम करे, अपने एडिक्शंस पे काबू पाए, तब जाके आपकी दवाइयां बंद हो सकती हैं। तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन लोगों के जहन में ये बहुत सवाल होता है कि मेरी दवाई बंद होगी या नहीं होगी। मेरा तो बीपी, अपनी बीपी नहीं, अबे बीबी को देख के बीपी बढ़ जाता है। बच्चे हमारी जान खा रखी है, फलाना है, ढिमका है, 100 टंटे हैं। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, रोज वॉक करो आधा घंटा, सुबह उठ के 5:30 बजे उठ सकते हो, सुबह उठ के आधा घंटा वॉक करो। टाइम मैनेजमेंट करो। टाइम किसी का मैनेज हो नहीं पाता, वो तभी होगा जब जल्दी सो और जल्दी उठो। गांठ बांध लो, ये बात मैं बता रहा हूं। जो लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, उनका बहुत टाइम बच जाता है। नहीं तो रात के 10 बजे से 12 बजे तक आप सिर्फ फोन में लगे रहते हो, तो सुबह फिर लेट उठते हो। लेट उठने के बाद आपके पास टाइम ही नहीं होता किसी काम के लिए, सीधा ऑफिस भागते हो। अगर आपका ऑफिस 8 बजे है, आप 5:30 बजे उठ के और रात को 10, 10:30, 11 बजे सो के आराम से सारे काम कर सकते हो। फैक्ट बता रहा हूं आपको। तो अच्छी नींद लें, नींद का आना भी बहुत जरूरी है अच्छी ब्लड प्रेशर के लिए। तो नींद अच्छी आएगी तो बीपी अपने आप कम हो जाएगा। जिन लोगों को नींद नहीं आती उनके भी बीपी बढ़े रहते हैं। पेन किलर मत खाएं। तो ऐसे कारण भी ढूंढो जिससे आपका बीपी बढ़ा रहता है। कुछ लोग पेन किलर खाते हैं, उनका बीपी कम नहीं होता। कुछ लोग और दवाइयां खा रहे हैं, उनका बीपी कम नहीं होता। तो ये बड़े सारे कारण हैं। तो मैंने बता दिया आपको। थैंक यू वेरी मच। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, ना अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब कर देना, है ना? क्यों पूनम जी? बिल्कुल, है ना? तो चले, और फिर वही गाना गा के जाऊंगा कि जिसकी वजह से लोगों के बीपी बढ़े रहते हैं। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। जी हाँ, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। इतना ही समझ जाओगे तो जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। लेकिन आप बनना चाहते हो अंबानी, अडानी, टाटा, और वो भी बहुत शॉर्टकट से, तो कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। शॉर्टकट किसी जिंदगी में होता नहीं है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आराम से कमाइए, सोच के कमाइए, और उतना कमाइए जितना आपको हजम हो जाए। शुक्रिया, बाय, थैंक यू।